शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। जेडीयू ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। चपरासी संघ का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। जेडीयू कार्यालय के बाहर यह लाठीचार्ज किया गया है। 12 साल से बहाली नहीं होने पर नाराज थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। लाठीचार्ज के बाद कुछ लोगों को गाड़ी में जबरन बिठाए जाने के दौरान की तस्वीरें हैं। इंडिया गठ तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है। पटना से बड़ी खबर, जेडीयू ऑफिस के बाहर यह प्रदर्शन चल रहा था। चपरासी संघ का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर यह लाठीचार्ज। जेडीयू कार्यालय के बाहर यह लाठीचार्ज किया गया। 12 साल से बहाली नहीं होने से ये नाराज थे और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और पटना से बड़ी खबर है, रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालूघाट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इनमें 4 पिस्टल, 3 राइफल, धारदार चाकू और पिस्टल राइफल की सैकड़ों गोलियां शामिल हैं। पुलिस ने मौके से एक बालू कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारोबारी का नाम गौतम कुमार उर्फ सोडली है। और बांका से बड़ी खबर है, पुलिस और बालू माफिया के बीच में झड़प हुई है, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे एक बालू माफिया घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सुइया थाना क्षेत्र के भूसी घाट पर अवैध बालू खनन की सूचना पर झाझा पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान बालू माफिया से झड़प होने लगी। वहीं घायल बालू माफिया की पहचान पेश राहा के पिंटू यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल का इलाज जारी है। जो जंगली क्षेत्र है उससे ये लोग क्रॉस कर रहे थे। जैसा बोला गया है कि शायद ये लोग अवैध खनन कर रहे थे। उसी में झाझा पुलिस वहाँ आई थी और झाझा पुलिस के साथ इनका झड़प हुआ है। तो शायद घटनास्थल सुइया की तरफ आ चुका है और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। झाझा पुलिस द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गाली दिए जाने को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस गाली कांड पर पहली प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई, जो सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है और इससे पूरे बिहार की हर महिला को तकलीफ हुई। तो गाली कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन बाद पहली बार बोले हैं। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। प्रधानमंत्री ने इसे मां की गरिमा को सबसे ऊपर बताया। दरभंगा में 27 अगस्त को कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं
इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और मां को गाली दिए जाने पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, जबकि मेरी मां का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और इस गालीकांड से सभी मां बहनों को दर्द हुआ है। जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। गालीकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को जमकर सुनाया और बिहार की महिलाओं को इनकी मंशा को लेकर आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गालीबाज लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं, ये मौके की तलाश में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी जैसे दल ने सभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए ये लोग महिला आरक्षण के विरोध में रहे। महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं, ये मौके की तलाश में है ताकि आपको सजा दे सके। साथियों, आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। और जब एक महिला, एक गरीब घर की महिला आगे बढ़ जाती है, तब भी इनकी बौखलाहट दिखती है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गालीकांड पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी तो तुझे एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने कभी मां का अपमान नहीं सहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर कहा कि इस गालीकांड के लिए आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को छठी मैया, मां दुर्गा, सभी देवी मैयाओं से माफी मांगनी चाहिए और बिहार के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनसे माफी मंगवाए। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं,
उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से ये बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पीतर से भी ऊपर होला। रखली सबके भरम बचा के, उनकर रोवा जे दुखाई, तब भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। पीएम मोदी जब गालीकांड पर बोल रहे थे और अपनी मां को याद कर भावुक हो रहे थे, तब पटना में उन्हें सुन रहे बीजेपी नेता भी भावुक हो गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनकर भावुक दिखे और वे गमछे से आंसू पोंछकर छिपाने की कोशिश करते दिखे। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गाली प्रकरण पर बातचीत कर रहे थे, अपना दर्द साझा कर रहे थे। उस समय दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने आंसू पोंछते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं, यानी कि वो भी भावुक हो गए। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली कांड पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा तो जेडीयू बीजेपी ने कहा कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को गाली पर दुख जताते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को जनता जरूर सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का जरूर ख्याल करनी चाहिए। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। सच ये है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उमड़ी जन सैलाब के कारण पूरी नींवें सबकी हिल चुकी है। बिहारवासी निश्चित रूप से इस बात के लिए शर्मिंदा है कि बिहार की भूमि से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। जो बिहार माँ अपनी छठी मैया के लिए जाना जाता है, जो बिहार माँ के सम्मान के लिए जाना जाता है, उस बिहार से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ। निश्चित रूप से हम सभी बिहारी इसके लिए दुखी हैं और शर्मिंदा हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर देंगी। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आरजेडी कांग्रेस? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पूरा बिहार मर्माहत है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी के पीड़ा के साथ हम सभी लोग, सारे इस परिवार के लोग, पूरा बिहार मर्माहत है और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में यह बिहार बंद किया जा रहा है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। दरभंगा में यह गाली कांड हुआ था, जिसके बाद से अब एनडीए हमलावर दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है।
4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली मामले में बिहार बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। दरभंगा में इस गाली कांड को अंजाम दिया गया और अब 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी ये दावा कर रही है कि उनके किसी नेता ने मंच से गाली नहीं दी, जिसने गाली दी उसका आरजेडी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर आज चुप्पी तोड़ी। 7 दिन बाद इस पूरे मामले पर अपना दुख व्यक्त किया, भावुक हो गए और उसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है, एनडीए 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान करने जा रही है। और विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नीतीश सरकार ने बिहार के कई जिलों को सेहत वाली सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति मिल गई। किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। इसके साथ ही मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 27,000 रुपए कर दिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 को स्वीकृति भी शामिल है। बिहार के पहले डबल डेकर बस का आज शुभारंभ किया गया। पटना के दीघा घाट से लेकर कंगन घाट तक डबल डेकर बस का परिचालन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। 15 किलोमीटर की यह सफर जेपी गंगा पथ पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दीघा घाट से कंगन घाट तक आने जाने का किराया 100 रुपए और एक तरफ का किराया सिर्फ 50 रुपए रखा गया है। जो डबल डेकर बस है उसकी देखिए कई खासियतें हैं कि ये आपको बता दें कि ये दीघा से शुरू करके ये कंगन जो घाट है वहां तक ये जाए। और आप अगर आएंगे कि नीचे में ये देखिए, यहाँ पे ये सीटें हैं जहाँ से तमाम जो लोग हैं यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से कंगन घाट तक ये पूरी जो बस है वो जाएगी। यहाँ पे देखिए तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं और यहाँ से जो लोग हैं वो सफ़र करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। किस स्कूल से हो? गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल। और आज ये डबल डेकर में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो? हाँ। पहले डबल डेकर आपने देखा कभी? नहीं। आपने पहले डबल डेकर कभी देखा था? हाँ, नहीं देखते थे सिर्फ। यस। आज पहली बार डबल डेकर देख रहे हैं, इसमें बैठे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। बस अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और क्या कहोगे ये डबल डेकर में बैठ करके आप लोग? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। मतलब यहाँ से सारा व्यू अच्छा आता है। मतलब ऐसा नॉर्मल बस में तो अच्छा ही लगता था, पर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देखने में मजा। पहली बार बैठे हैं, एक्साइटेड हैं। ये पहली बार डबल डेकर में बैठा हूँ, क्या बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा दिख रहा है। देखिए पर्यटन विभाग से हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो डबल डेकर का जो बस है वो कितना अनोखा है, क्या खासियतें हैं? ये बहुत खास है। पहली दफ़े हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ से दीघा घाट से कंगन घाट तक, जो ऐतिहासिक घाट भी है, लगातार दीघा घाट सबसे पुराना घाट में से एक है और कंगन घाट भी बहुत पुराना है, तो वहाँ तक आदमी वो देखे। एक तरफ देखिए गंगा का नज़ारा है, ये आप इस तरफ देख सकते हैं, और ठीक दूसरी तरफ आप अपने शहर का दीदार कर सकते हैं। तो लोग अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं गंगा के किनारे किनारे जो है पूरा जेपी पथ जाते हुए। यहाँ पे एक गाइड भी होगा जो आपको गाइड करता रहेगा और तमाम घाटों का जो इतिहास है और सबसे पुराना जो जगह है राजधानी पटना, उसके भी इतिहास लोगों को जानकारियाँ देंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।